वेलकम बैक टू माय चैनल शेड्स ऑफ एनएस। सो आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो आजकल काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ये क्रॉनिक स्किन कंडीशन है जिसका नाम है सोराइसिस। सोराइसिस का सही मैनेजमेंट पॉसिबल है और ये क्रॉनिक स्किन कंडीशन होती है, लेकिन आज हम इस वीडियो में इसको हम समझेंगे कि सोराइसिस क्या होता है, कैसे होता है और कैसे ये हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सोराइसिस के बारे में बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूंगी एंड आई होप आप सबको क्लियरली समझ में आएगा कि सोराइसिस क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे वो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। सिंपल वर्ड्स में सोराइसिस एक इम्यूनिटी की प्रॉब्लम की वजह से होता है। जब हमारी इम्यून सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है तो सोराइसिस होता है। बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ कि जैसे और जो जिनको सोराइसिस नहीं है उनकी स्किन 28 से 30 दिन में बदलती है। न्यू स्किन आती है हम सबकी 28 से 30 दिन में, पर जिनको सोराइसिस होता है उनकी स्किन 3 से 4 दिन में बनती है। तो क्या होता है कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम इम्बैलेंस हो गया है, सही नहीं चल रहा है, तो वो फास्ट काम करने लगता है। हमारी जो स्किन 28 से 30 दिन में बननी चाहिए थी वो 3 से 4 दिन में बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारी जो स्किन सेल्स हैं वो हमारी स्किन पे इकट्ठे होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें स्केलिंग होती है, हमें ड्राइनेस हो जाती है, रेडनेस होती है और इचिंग होने लग जाती है। सोराइसिस कैसे होता है? ये बीमारी इम्यून सिस्टम की गलती की वजह से होती है। हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही गुड स्किन सेल्स को मारने लगता है। वो ऐसे फाइट करता है जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो जैसे हमारा इम्यून सिस्टम एक इन्फेक्शन के लिए फाइट करता है, सेम वे में हमारा इम्यून सिस्टम जिनको सोराइसिस हो जाता है वो उन हमारे गुड स्किन सेल्स को, जो अच्छे स्किन सेल्स हैं, उनको ही मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये हमें सोराइसिस की प्रॉब्लम होती है। एग्जैक्ट रीज़न इसका अभी तक किसी को भी नहीं पता है, बट ये जेनेटिक्स की वजह से ज़्यादा होता है। अगर किसी को फैमिली में पहले कभी रहा है तो आपको चांसेस हैं सोराइसिस होने के, और अदरवाइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से सोराइसिस हो सकता है। सो ये एक इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है। ये स्किन की, ये बाहर जो स्किन दिख रही है, ये इसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे इम्यूनिटी का जो इम्बैलेंस हो गया है उसकी वजह से हमें सोराइसिस होता है। और वो इम्बैलेंस क्यों हुआ है उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, और बहुत बार काफ़ी डॉक्टर्स ने मतलब रिसर्च करी है, लेकिन इसका एग्जैक्ट रीज़न बहुत बार पता भी नहीं चल पाता है। बट जो मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से सोराइसिस होता है, मेजर पार्ट प्ले करता है जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में कभी किसी को सोराइसिस रहा है, चाहे मम्मी की साइड में, मदर की साइड में किसी को रहा हो या फादर की साइड में किसी को रहा हो, यानी कि आपके 4 फादर्स जो होते हैं ना, उनमें से भी अगर किसी को भी सोराइसिस रहा है तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपको भी हो सकता है सोराइसिस। अदरवाइज इसके अलावा स्ट्रेस, किसी भी रीज़न से आपका लाइफस्टाइल में आपने पूरा बिगाड़ लिया है, आपकी डाइट आपने इतनी ज़्यादा बिगाड़ ली है कि वो आपके इम्यून सिस्टम को बिगाड़ रही है, खराब कर रही है इम्यून सिस्टम को, तो भी हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि मतलब कोई पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से वो आपकी इम्यूनिटी पे इफेक्ट डाल रहा है, तो उससे हो सकता है। कोई कट लग गया, कोई कोई हमारे स्किन पे, बॉडी पे कोई कट लग गया जिसकी वजह से हमें सोराइसिस बहुत बार हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सोराइसिस हो जाता है। अब हम आते हैं कि कितने टाइप का सोराइसिस होता है। सोराइसिस 5 से 6 टाइप का होता है। एक होता है सबसे कॉमन प्लाक सोराइसिस, जो कि मुझे था, जिसमें कि रेड पैचेस होते हैं और डेड स्किन स्केलिंग होती है, वाइट स्किन निकलती रहती है। ये सबसे कॉमन होता है प्लाक सोराइसिस। एक होता है गुटाटे सोराइसिस, जिसमें जैसे मटर का दाना होता है, ऐसे आपकी पूरी बॉडी पे, स्कैल्प पे, बॉडी पे, हर जगह पे वैसे वैसे रेड ऐसे दाने हो जाते हैं, बड़े बड़े, जैसे मटर का दाना होता है सेम उस साइज के हो जाते हैं। थर्ड है स्कैल्प सोराइसिस। हमारे स्कैल्प पे, जो हमारी बॉडी पे पैचेस हो रहे हैं, वैसे हमारे स्कैल्प पे स्केलिंग हो रही है, जैसे हमें लगता है कि डैंड्रफ हो रही है, पर वो डैंड्रफ नहीं होती है, वो सोराइसिस होता है। स्केलिंग होती है, किसी किसी के रेड पैचेस हो जाते हैं, किसी के रेड जैसे मटर का दाना होता है वैसे हो जाते हैं। तो जो बॉडी पे आपके मार्क्स हो रहे हैं वैसे ही आपके सिर पे भी हो जाते हैं। किसी को नेल सोराइसिस होता है। नेल सोराइसिस होता है जिसमें हमारे जो नेल्स हैं उसमें जैसे वो येलो हो जाते हैं, नेल पिटिंग, नेल्स में गड्ढे हो जाते हैं, या फिर जो नेल्स है ना वो बिल्कुल जैसे सड़ने लग जाते हैं ना, वैसे हो जाते हैं नेल्स, तो वो होता है नेल सोराइसिस। एक होता है जिसमें आपकी जो बॉडी है उसमें ना छोटे छोटे मार्क्स हो जाते हैं, निशान पड़ते हैं, और उसमें पस हो जाता है, तो उसमें से पस निकलता है, तो वो होता है पॉस्टुलर सोराइसिस। एक और टाइप का होता है, वो होता है इनवर्स सोराइसिस। उसमें क्या होता है कि जहां पर भी फोल्ड होता है, जैसे कि आपके अंडर आर्म, बगल में, वहां पर होता है,
नी के पीछे की साइड, तो जहाँ पर भी आपकी फोल्ड हो रही है ना, वहाँ पर वो सोराइसिस होता है, दैट इज कॉल्ड इनवर्स सोराइसिस। सो ये मैक्सिमम यही इस टाइप के यही सोराइसिस के टाइप्स होते हैं। अब ये आपको कौन सा सोराइसिस है, ये आप कभी भी अपने आप मत जज करना, हमेशा डॉक्टर के पास जाना और वो आपको बताएंगे। बहुत बार इसकी अगर वो क्लियर नहीं होते तो बायोप्सी भी करते हैं कि आपको कौन सा सोराइसिस है, और सोराइसिस भी है या नहीं है, एक्जिमा तो नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कभी भी ना अपने आप मत डायग्नोस करना घर पे बैठ के, या किसी ने आपको बता दिया कि हाँ ये सोराइसिस है, ऐसे मत करना। डॉक्टर के पास जाना और वो ही आपको बताएंगे कि आपको किस टाइप का सोराइसिस है। अब मेन पॉइंट आता है कि क्या सोराइसिस ठीक हो सकता है। इसका कोई भी 100% क्योर नहीं है, पर आप इसको 100% तरीके से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इसके बहुत सारे तरीके आते हैं जिससे कि आप अपने आप जो सोराइसिस है उसको आप मैनेज कर सकते हो, जिससे कि आप नॉर्मल लाइफ, डे टू डे लाइफ अपनी जी सकते हैं। अगर आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और अपने लाइफ स्टाइल को ठीक रखते हैं तो काफ़ी हद तक, आई वुड से 100% तक भी आप इसको अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब आता है कि सिर्फ हमें ही ये प्रॉब्लम क्यों हुई। इतने सारे लोग स्ट्रेस में होते हैं, इतने सारी फैमिली में भी इतने सारे लोगों को जेनेटिक्स में, तो फिर सबको होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि आपने किसी भी रीज़न से, चाहे स्ट्रेस की वजह से, चाहे एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, या अपने लाइफस्टाइल की वजह से, या डाइट की वजह से, जो आप फूड इनटेक करते हैं उसकी वजह से आपने अपनी इम्यूनिटी को वीक कर दिया है, जिसकी वजह से जो सोराइसिस होता है, जो आपकी इम्यूनिटी है वो उस पर अटैक करने लग जाती है, आपके स्किन सेल्स पे, गुड स्किन सेल्स पे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं वो हमारे इम्यूनिटी के इम्बैलेंस की वजह से ही होती हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरीके से, बहुत से लोगों को डिफरेंट टाइप की ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं, बट वो होती इम्यूनिटी के इम्बैलेंस की वजह से ही है। सो जिनको सोराइसिस है वो उनके गुड स्किन सेल्स पे काम उस पर लड़ना शुरू कर देता है उनसे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सो हमें अपना सॉल्यूशन भी, जो प्रॉब्लम हमें जिसकी वजह से हुई है, हमें वो सॉल्यूशन भी वहीं से ही निकालना है। सो मैं जाते जाते आपको ये बताना चाहूँगी कि आप जब भी आपको सोराइसिस हुआ है, जब भी जिस टाइम पे फर्स्ट टाइम हुआ था, उस टाइम पे और उससे कुछ टाइम पहले तक ये सोच के सोचिए कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आपको सोराइसिस हुआ है। और जो छोटे बच्चे हैं जिनको जिनको अभी वो फ्यू मंथ्स के हैं, या 5-6 साल के हैं, 1 साल के हैं, 10 साल के हैं, सो उनकी मदर को सोचने की ज़रूरत है कि जब वो उनके वोम में थे, जब वो प्रेग्नेंट थी, उस टाइम पे उनको कोई स्ट्रेस था या कोई भी चीज़ ऐसी जिसकी वजह से उनको ट्रिगर हुआ हो, जो बहुत बार वो उनको ना होके जो उनके बच्चे हैं उनको हो जाता है। सो ये मेरा वीडियो था आप लोगों को समझाने के लिए कि सोराइसिस क्यों होता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जब आप उसको ट्रीट कर रहे हैं ये समझना कि सोराइसिस क्या है, कैसे होता है और कितने टाइप का होता है। इसके आगे की वीडियो मैं आपको पार्ट 2 में समझाऊंगी कि सोराइसिस को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं और कितने टाइप के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो, एंड thank you so much for watching a video. Please subscribe to my channel Shades of NS.